जय जोहार, नमस्कार संगवारी हो। स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़िया न्यूज चैनल में। आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के 10 महत्वपूर्ण काम की खबर, जिसमें आज की पहली बड़ी खबर है छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू होगा। इस दौरान कुल 6 बैठकें होंगी। कुल 27 जुलाई तक यह बैठक चलेगा। मानसून सत्र में वित्तीय कार्य के साथ अन्य शासकीय कार्य भी संपादित किए जाएंगे। मिली जानकारी के अनुसार 6 दिनों तक चलने वाले सत्र में 884 सवाल लगाए गए हैं। राज्य सरकार की ओर से अनुपूरक बजट पेश करने के साथ ही 5 विधेयक पास करने की संभावना है। वहीं विपक्ष के द्वारा खाद बीज और कानून की समस्याओं को लेकर और मंत्री टी.एस. सिंहदेव द्वारा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से इस्तीफा देने के बाद विपक्ष के द्वारा अब सरकार को घेरने की संभावना है। दुनिया भर के देशों में रह रहे छत्तीसगढ़ के भारतीयों को एक सूत्र में जोड़ने के लिए व स्मृति तथा साहित्य को सजीव रखने के लिए राज्य सरकार ने अपनी ओर से प्रवासी भारतीय प्रकोष्ठ का गठन किया है। भारतीय मूल के कोरबा निवासी वल्लभ शाह को इस प्रकोष्ठ का समन्वयक बनाया गया है। श्री शाह इस समय अमेरिका के ह्यूस्टन में निवास करते हैं। दुनिया के देशों में फैले हुए छत्तीसगढ़ के लोगों से कला संस्कृति को बनाए रखने के लिए विभिन्न रचनात्मक प्रयास किए जाएंगे। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय को बागवानी, फसलों और मसाला उत्पादन के लिए केंद्र सरकार के द्वारा सम्मानित किया गया है। यह सम्मान तमिलनाडु के पेरियाकुलम में आयोजित वार्षिक समारोह में प्रदान किया गया। जी हां, जशपुर जिले के किसानों के द्वारा करीब 150 एकड़ में लेमन ग्रास समेत अन्य मसालों की पैदावार इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के देख रेख में की जा रही है। वहीं मसाला फसलों के अंतर्गत बेमेतरा, रायगढ़ और बिलासपुर जिलों में हल्दी, अदरक और धनिया की बड़े पैमाने पर खेती की जा रही है। दक्षिण छत्तीसगढ़ में लगातार हो रही बारिश के चलते बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। पिछले दिनों हुई लगातार बारिश के चलते गंगरेल तथा अन्य बांधों से पानी छोड़ा जा रहा है। इस दौरान शिवनाथ, खारून और अन्य नदियों का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है। दुर्ग जिले में एक छोटे पुल में 4 पहिया वाहन सवार 4 लोग पानी में बह गए, जिसे अभी भी लापता बताया जा रहा है। राहत और बचाव के द्वारा लगातार काम करने के बावजूद पिछले 2 दिनों में इनके संबंध में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। इन्हें बचाने के लिए नदी के मुख्य धारा तथा आसपास के क्षेत्रों में 3 टीमों सहित 22 लोग बचाव राहत दल में लगे हुए हैं। वहीं राजनांदगांव के मोगरा जलाशय से भी पानी छोड़ा जा रहा है। हालात को देखते हुए जिला के कलेक्टर ने सभी तहसीलदारों को सजग और सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। साथ ही जल संसाधन विभाग को बांधों में होने वाले जल भराव पर निगरानी रखने को भी कहा गया है। राज्य शासन के द्वारा संघ लोक सेवा आयोग में इस साल उत्तीर्ण होने वाले ST और SC के छात्रों को 1 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। इसके लिए आवेदन मंगाए गए हैं। पात्र अभ्यर्थियों से आगामी 26 जुलाई तक आवेदन लिए जाएंगे। विशेष पिछड़ी जनजाति के युवाओं को पात्रता के अनुसार तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियुक्ति देने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस संबंध में पहाड़ी, कोरबा और बिरहोर के शिक्षित युवाओं से 25 जुलाई तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। टी.एस. सिंहदेव के पत्र से भड़क चुका है मनरेगा संघ। हड़ताल को साजिश बताने से नाराजगी जताई जा रही है। कहा, आपके विचारों से हम आहत हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव के लिखे पत्र से मनरेगा कर्मचारी संघ भड़क चुका है। साथ ही 9 बिंदुओं का एक पत्र भी जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि श्री टी.एस. सिंहदेव के बयानों से कर्मचारी संघ आहत हुआ है। साथ ही मनरेगा कर्मचारी संघ ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उद्योग मंत्री कवासी लखमा को धन्यवाद का पत्र भी लिखा है। नियमितीकरण की मांग को लेकर के पिछले 2.5 महीने से मनरेगा कर्मचारी हड़ताल पर हैं। इस दौरान वे राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के कई स्थानों पर प्रदर्शन किए थे। सरकार से कई दौर के बाद बातचीत के बाद भी बात नहीं बनी। सहायक परियोजना सहायक संविदा इसके लिए जिम्मेदारी मांगकर सभी को बर्खास्त कर दिया गया। इसके विरोध में करीब 12,500 कर्मचारियों ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया। इसके बाद रायपुर में पिछले सप्ताह बड़ा प्रदर्शन हुआ और प्रदर्शन के बाद राज्य शासन ने इन कर्मचारियों को फिर से बहाल कर दिया। टी.एस. सिंहदेव ने अपने पत्र में कहा था कि एक साजिश के तहत मनरेगा कर्मियों का हड़ताल कराया गया। छत्तीसगढ़ में 45,000 लोगों ने तोड़ा है ट्रैफिक नियम। जुर्माना वसूलने के नाम पर टूट सकता है साल 2021 का रिकॉर्ड। लापरवाही और मस्ती कर बाइक चलाने वालों की खैर नहीं, ट्रैफिक पुलिस ने अब कमर कस ली है। पिछले महीने जून में ही सबसे ज्यादा ट्रैफिक नियमों के खिलाफ या नियम तोड़ने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है। सबसे ज्यादा तेज रफ्तार चलाने वाले बाइकों की शिकायत है। मेन रोड से सकरी गलियों तक तेज रफ्तार चलाने वाले लोगों के खिलाफ शिकायत भरी पड़ी है। पिछले
पहले महीने जून में ही 778 लोगों पर चालानी कार्रवाई की गई है। पिछले साल 2021 में 45,000 लोगों ने ट्रैफिक नियम तोड़ा है। इन्हें ITMS के CCTV कैमरों ने पकड़ रखा है और उनके खिलाफ ट्रैफिक पुलिस ने ई चालानी कार्रवाई भी की है और यह चालान ईमेल, व्हाट्सएप, डाक आदि माध्यमों से भेजा गया है। पुलिस के द्वारा चालान के रूप में अब तक 2 करोड़ से भी अधिक की राशि वसूली जा चुकी है। छत्तीसगढ़ का बस्तर केंद्र बनेगा लीची उत्पादन केंद्र। दरअसल नक्सलियों का गढ़ माने जाने वाले छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ की पहाड़ियों में अब लीची की पौधे लगाकर लीची की खेती की जाएगी। अधिकारियों ने बताया है कि अनुकूल भूजल की दशाओं को देखते हुए, स्थानीय आदिवासियों के विकास को देखते हुए एक लीची उत्पादन केंद्र का अभियान चलाया जा रहा है। अबूझमाड़ क्षेत्र 4000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसका बड़ा हिस्सा नारायणपुर जिले से लगता है। यह स्थान राजधानी रायपुर से लगभग 350 किलोमीटर दूर है। आदिवासियों की इनकम को बढ़ाने के लिए 200 एकड़ पर लीची उत्पादन केंद्र बनाने की योजना तैयार की गई है। छत्तीसगढ़ में अब एक नई व्यवस्था शुरू होने जा रही है। 3 साल की डिग्री अब 4 साल में मिलेगी। नया शिक्षा नीति 2021 के तहत बनाए गए प्रावधानों को अब छत्तीसगढ़ में लागू करने की तैयारी शुरू हो चुकी है और इस नीति को छत्तीसगढ़ के 8 महाविद्यालयों में पायलट प्रोजेक्ट के तहत शुरू किया जाएगा। दरअसल छत्तीसगढ़ के 8 स्वायत्त महाविद्यालयों में BA, BSc और BCom कोर्स 3 की जगह अब 4 साल का होगा और छात्रों को इसके लिए ऑनर्स की डिग्री भी मिलेगी। नए कोर्स के तहत विद्यार्थियों को अब पुनारे पैटर्न की जगह सेमेस्टर वाइज एग्जाम देना होगा। यह एग्जाम जून और दिसंबर में होंगे। इसमें दुर्ग का साइंस कॉलेज भी शामिल है। उच्च शिक्षा विभाग की आयुक्त शारदा वर्मा ने भी सोमवार को इसकी तैयारी को लेकर बैठक समीक्षा की है। नई शिक्षा नीति के पायलट प्रोजेक्ट के तहत राज्य के 8 प्राइवेट महाविद्यालयों का चयन किया गया है। उसमें दुर्ग संभाग के साइंस कॉलेज और दिग्विजय कॉलेज राजनांदगांव शामिल हैं। इसके अलावा 6 अन्य रायपुर के 3 और बिलासपुर के 2, अंबिकापुर का 1 कॉलेज शामिल है। इन महाविद्यालयों में सीटों की संख्या पहले की तरह रहेगी। गौरतलब है कि 1 अगस्त से BSc, BCom और BA के ऑनरशिप के लिए 4 साल का कोर्स शुरू होने जा रहा है। बताया जा रहा है कि नया पाठ्यक्रम के अनुसार हर वर्ष नया कोर्स तैयार किया गया है। इनमें छात्रों को जेनरिक विषय के तहत स्पोर्ट, NCC समेत योग के अन्य से 1 डिग्रियों का चयन करना होगा। देश के 16वें राष्ट्रपति के लिए मतदान हुआ। राजभवन और संसद में सुबह 10 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल इसी महीने 24 जुलाई को समाप्त हो रहा है। छत्तीसगढ़ विधानसभा परिसर में भी सभी विधायकों ने अपने अपने वोट डाले। मतदान के लिए विधानसभा के ही कक्ष में मतदान केंद्र बनाया गया था। मतदान 100% हुआ। सबसे पहला वोट कुरुद विधायक अजय चंद्राकर ने डाला। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मतदान के बाद मतपेटी को दिल्ली के लिए रवाना कर दिया गया है। गौरतलब है कि NDA ने द्रौपदी मुर्मू को अपना उम्मीदवार बनाया तो वहीं UPA ने यशवंत सिन्हा को अपना उम्मीदवार बनाया है। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।